प्रियव्रत के पुत्र हैं आग्नेन्द्र। आग्नेन्द्र के नाभि के ऋषभदेव भगवान हुए। और ऋषभदेव भगवान का जब इंद्रपुत्री जयंती से विवाह हो गया तो 100 पुत्र हुए। और ज्येष्ठ पुत्र हैं भरत जी महाराज। इसलिए भारतवर्ष का नाम भारत क्यों पड़ा? क्योंकि यहां 3 भरत हुए। इसलिए इस अजनाब खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा है। एक ऋषभदेव के पुत्र हैं भरत जी महाराज, एक कैकेयी नंदन भरत जी। कैकेयी नंदन भरत जी भी कम नहीं है। इनके नाम की प्रशंसा तो भगवान श्री राम भी करते हैं कि देखो मेरा भैया, भाई हो तो भरत जैसा हो। अपने को क्रूर मानते थे वह जब भगवान वन को चले गए थे। मेरे जैसा पापी संसार में कोई नहीं हो सकता। देखो लक्ष्मण को लेके चले गए लेकिन मुझे छोड़ गए भगवान। गलती तो मेरी होगी। और यही भी आंग्रिश गोत्रीय एक भरत जी महाराज हैं। और यह जो ऋषभदेव के पुत्र जो भरत जी महाराज हैं, तो हमारे भारत भूमि पर ऐसे ऐसे वीर हुए हैं जिससे भारतवर्ष नाम पड़ गया जनाब खंड का। यह भरत भी बड़े श्रेष्ठ हैं, ऋषभदेव भगवान के पुत्र। 100 भाई थे, सो कुछ तो ब्रह्मचारी हो गए, कुछ नैष्ठिक होकर के तपस्या करने लगे। और भगवान का जब ध्यान करते करते ऋषभदेव भगवान चतुर्थ अवस्था पर पहुंचे, सो वन में जाकर के भगवान का भजन करने लगे। भरत जी महाराज राज्य करने लगे। और भरत जी महाराज जब वृद्ध हो गए तो इन्होंने भी अपने पुत्र को राज्य सौंपा। और यह गंडकी नदी के तट में ब्रह्म नदी, वहां जाकर के एक दिन भगवान का ध्यान कर रहे थे। उसी समय इन्होंने एक दृश्य को देखा। एक हिरण जो है उसके गर्भ में एक बालक था। और वह उस नदी में जल पीने के लिए आई थी। और जल पीते पीते जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो एक सिंह था, शेर। शेर को देख करके उसको तो जो है बड़ा क्रोध भी आया और बड़ा दुख भी हुआ। क्रोध इसलिए आया कि इससे मैं जीत नहीं सकती, और दुख इस बात का हुआ कि मेरे प्राण आज बच नहीं सकते। अब तो भरत जी तो देख रहे थे, तो भरत जी महाराज ने दृश्य तो देखा लेकिन उस समय कर कुछ नहीं पाए। और सिंह जब सामने से आता हुआ देखा, सो इसने तो छलांग लगा दी नदी में। छलांग लगा दी तो इसका प्रसव हो गया। उस पार जाकर के वह तो समाप्त हो गई। बच्चा जब बहने लगा तो इन पर देखा नहीं गया, तो उस बच्चे को उठा करके अपने आश्रम में ले आए। अब भजन करने के लिए भगवान का आए थे वन में, और इस बालक को ले आए। तो उसमें इतनी तृष्णा हो गई कि अपना पूजा कर्म सब भूल गए। नित्य का जो है संध्या उपासन करना, गायत्री करना, भगवान का देव का ध्यान करना, पूजन करना, अग्निहोत्र करना, सभी भूल गए। उस मृग तृष्णा में ही है इनका उतना समय जाने लगा। जो समय भजन का था वह एक मृग में जाने लगा। एक दिन वह मृग जो है वन में चला गया, सो यह तो जो है रोने लगे, अरे मेरे बगैर इस बच्चे का क्या होगा। अब घर परिवार, राजा थे तुम, घर परिवार छोड़ करके आए थे, और तुम्हें किसी प्रकार की तृष्णा करने की कोई आवश्यकता तो थी नहीं। लेकिन फिर भी जब समय आता है और इस जन्म में जब मुक्ति प्राप्ति नहीं होती तो यही होता है। भरत जी महाराज इस मृग तृष्णा में रहे। और अंते यामति शागति यम यम चिंतयति कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। अंत में जो है मृग तृष्णा में आकर के इनका देहावसान हो गया, प्राण निकल गए। और अगला जन्म हुआ तो यही मृग बन गए। उस हिरण के गर्भ से जब इनने जन्म लिया तो इनको पूर्व जन्म स्मरण रहा कि महाराज मैंने गलती तो यह कर दी कि एक जन्म तो मैंने व्यर्थ ही कर दिया।
अब तो इनको बड़ी चिंता हो गई उस शरीर को प्राप्त करके कि एक राजा होकर के मैं मृग बन गया। वन में गए, एक वन में आग लगी हुई थी, तो उस वन में जाकर के इन्होंने अपना शरीर का दाह कर लिया, जलकर नष्ट हो गए। और द्वितीय जन्म आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ हुआ। आंगिरस गोत्रीय पंडित जी महाराज बड़े विद्वान हैं। 2 पत्नियां थीं, 9 पुत्र हुए एक पत्नी से, और द्वितीय पत्नी से यह भरत हुए, और एक पुत्री के एक इनकी बहन भी हुई। बहुत पढ़ाया पिताजी ने, गायत्री की शिक्षा दी, कहा पुत्र मंत्र सुनाओ, तो 4 महीने हो गए 4 मंत्र ना सुनाए, तो बड़े दुखी हुए। बड़ा मूर्ख है बालक। माता पिता तो समझा करके चले गए, लेकिन भाइयों ने जब देखा कि यह तो बड़ा मूर्ख है, तो गांव के काम में लगा दिया। जब ग्रामीण वासियों ने कहा कि तुम तो बड़े दुष्ट हो, माता पिता के जाने के बाद इसकी इतनी बुरी दुर्दशा, यह तो गलत है। जो ग्राम के काम से हटा करके यह जो है अपने खेतों के कामों में लगा दिया। यह तो भगवान के परमानंदी थे, आनंदी थे, तो कुछ करते और कुछ वह कह के जाते। एक दिन खेत ही खिला दिया, तो भाई पहुंचे, और भाई जाकर के कहने लगे तू तो बड़ा मूर्ख है, कुछ मैं कहता हूं कुछ तू करता है। उस समय इन्होंने जड़ कहा, सो इनका नाम हो गया जड़ भरत। भगा दिया, वन वन फिरने लगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी हम चले जाएं। लेकिन उसी समय एक डाकुओं के सरदार को बलि की आवश्यकता पड़ी, तो जिस बलि को नियुक्त किया गया था, वह बलि के रूप में जो मनुष्य था वह भाग गया। अपने प्राणों की सभी को चिंता होती है। जब वह भाग गया तो महाराज तो बड़े हष्ट पुष्ट थे, तो इन्हीं को पकड़ के ले गए। चलो हमारे महाराज ने तुम्हें बुलाया है, सो भद्रकाली के सामने इनको भद्रकाली के सामने खड़ा कर दिया, स्नान करवाए, भोजन करवाए, और ज्यों ही बलि देने लगे सो भद्रकाली ने प्रकट हो गई। और जब ब्रह्मचर्य इनका देखा तो वह तो जो है बड़ी क्रोध में आ गई, और डाकुओं के सहित डाकुओं के सरदार को मार गिरा दिया। इनको कोई भी अभी भड़क नहीं है कि मेरे साथ क्या हो गया, कि मुझे कौन लेकर के आया था, मेरी बलि चढ़ा रहा है। ब्रह्मानंदी ऐसे ही होते हैं, जिसको ब्रह्मानंद की जिज्ञासा हो जाती है, परमानंद की, कहाँ रहें, क्या खाएं, क्या पिएं, उनको कोई टेंशन नहीं है इस चीज की। क्योंकि यह जान गए थे कि जितने हम ज्ञानी बन जाएंगे उतने ही संसार में उलझते जाएंगे, इसलिए ज्ञानी बनना ही नहीं है। ज्ञान से रहित रहो, जड़ बन जाओ, मूर्ख बन जाओ, कोई पूछेगा ही नहीं हमें। और जड़ बन गए, मूर्ख बन गए। एक दिन रहुगण जो है पालकी, 4 कहारों को पालकी उठवा करके भगवान कपिल के सत्संग के लिए जा रहे थे। उसी समय एक कहार बीमार हो गया, बुखार आ गया। 3 कहारों ने कहा महाराज इसको बुखार आ गया। राजा ने कहा कि चिंता करने की कोई बात है ही नहीं, चिंता करने की बात नहीं है, मैं राजा हूं, और राजा के लिए तो कोई भी आ जाएगा, तो किसी को भी लगा लो, जो दिख जाए उसी को लगा लो। तो यह हष्ट पुष्ट दिख गए, तो भरत जी महाराज को ही लगा लिया। तो भरत जी महाराज तो परम ब्रह्मानंदी हैं। अब भरत जी महाराज तो आराम से निकलते, कोई जीवों की हत्या ना हो जाए पृथ्वी पर। और एक जगह जब पालकी में इसका सिर जब टकराया तो इस रहुगण को तो बड़ा क्रोध आया कि यह मूर्ख है, कहां का, किसको तुमने पालकी में लगा लिया है। करोमी चिकित्साम दंड पाणिरव, मैं राजा हूं, तेरी तुझे दंड देने में मैं चूकूंगा नहीं। भरत जी ने सोचा कि जीवन में मैंने कभी किसी को ज्ञान नहीं दिया, और आज मैंने अगर ज्ञान नहीं दिया तो कपिल भगवान की कृपा की अनुभूति जो जीवन में संतों की कृपा की प्रसादी होती है प्राणियों के लिए, वह नष्ट हो जाएगी।
लोग क्या कहेंगे कि कपिल भगवान का सत्संग करने के लिए रहुगढ़ जाता था और नरक में चला गया। तो आज ज्ञान देना बहुत जरूरी है, तो ज्ञान देने के लिए आज उद्यत हुए। कहा कि तू किसको दंड देगा, तू राजा है और तू मुझे प्रजा समझता है, लेकिन तू एक बात का ध्यान रख कि ना मुझे कष्ट होता है, ना मुझे भूख लगती है, ना मुझे प्यास लगती है, ना मैं किसी प्रकार का भार ढो रहा हूं। मैं तो शरीर हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं। यह सुन करके यह तो कुपित रह गया। कहा रोको। ज्यों ही पालकी को रोका गया, कंधे पर जब जनेऊ देखा तो अरे यह तो ब्राह्मण है। नीचे उतर गए, प्रणाम किया। ना हम विसंग के सुरराज वज्रा न द्रक्ष शूलान यमस्य दंडा नाग्निर्गिशोमानिलवित्तपात्रा शंकी वृषं ब्रह्म कुलाभमाना शंकी वृषं ब्रह्म कुलाभमाना। रहुगण कहता है कि मैं भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल से नहीं डरता हूं, ना हम विषं के सुरराज वज्रान, ना सुरों के राजा देवता इंद्र के वज्र से डरता हूं, न यमराज के दंड से डरता हूं, न देवताओं के शस्त्र से, न कुबेर के शस्त्र से। मैं किसी से नहीं डरता। फिर किससे डरते हो? ब्राह्मणों की कोप से बहुत डरता हूं, ब्राह्मणों के श्राप से बहुत डरता हूं महाराज, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। नाग्निर्गिशोमानिलवित्तपास्ताम शंके वृषम ब्रह्म कुलाभमाना। ब्रह्म कुल के, ब्राह्मण कुल से बहुत डरता हूं कि गलती ना बन जाए मेरे पे कुछ। लेकिन मैंने गलती कर दी, तुमसे भार डुबवा लिया, भली मैं राजा हूं, मुझे क्षमा करें। लेकिन महाराज एक बात समझ में ना आई कि तुम कह रहे हो कि तुम्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट होता ही नहीं, तो कैसे हो सकता है? रहुगण ने बड़ा सुंदर ही उदाहरण दिया कि महाराज अग्नि पर बटलोई रख दी जाए, एक पात्र को रख दिया जाए, उसमें जल डाल दो, चावल डाल दो, तो पात्र गर्म होगा तो जल गर्म होगा, और जल गर्म होंगे तो तंदुल गर्म हो जाएंगे। ऐसे ही शरीर है, शरीर में जब कष्ट होगा तो इंद्रियों को और मन को होगा, तो आत्मा को क्यों नहीं होगा? कहा कि तुम हो तो बड़े मूर्ख, लेकिन संतों के सत्संग में जाकर के बाहरी विद्या को ग्रहण कर चुके हो। अरे रहुगण, जिसका मैं उदाहरण दे रहा हूं वो नित्य अनित्य की बात है। ये शरीर अनित्य नहीं है, इस शरीर परमानेंट रहने वाला नहीं है। यह आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा। और जो मैं ब्रह्म की जो तुझे शिक्षा दे रहा हूं कि आत्मा को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता है। आत्मा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी है, उसका कभी नाश होने वाला नहीं है। इस शरीर का आज नहीं तो कल नाश हो जाएगा। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का बना हुआ है शरीर है। इस प्रकार से जिस प्रकार शरीर नष्ट हो जाता है तो आत्मा को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता है। ऐसे ही मैं आत्मा का और शरीर का जो उदाहरण दे रहा हूं उस बात को तुम समझो। रहो गणित तपसा नयाति नाचे जया निर्वपिणा ग्रहद्वा न छंदसा विजलाग्नि सूर्य बिना महत पाद रजोभिषेकम। बिना महापुरुषों की कृपा के, उनकी कृपा के बिना संसार में कुछ होने वाला नहीं है, जब तक उनकी कृपा की अनुभूति हमारे जीवन में नहीं है। महापुरुषों की चरण धूली तो हमें जीवन में रखनी ही पड़ती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृपा की अनुभूति होना ही चाहिए हमारे जीवन में, क्योंकि रहुगण को इसलिए ही उपदेश दिया था कि इसका जो है सत्संग, क्योंकि संत का 2 मिनट का ही सत्संग उद्धार करने के लिए हो जाता है। परीक्षित कहते हैं गुरुदेव यह तो ठीक है, यह संसार कितना बड़ा है, संसार किसने बनाया है,
भगवान पर सुखदेव जी कहते हैं कि देखो भगवान ने जो संसार बनाया है इसकी तो कोई गणना कर ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान स्वयं ही संसार बने हुए हैं। लेकिन